अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आपके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अब तो बिल्कुल थोड़े से रह गए, अब तो रमज़ान हमारे लिए मेहमान है। थोड़े से रोज़े हैं और उसके बाद हम मिस करेंगे इस रमज़ान को, क्योंकि रमज़ान की एक अलग रौनक बहार होती है। सहरी, इफ्तारी और बहुत कुछ होता है। तो आज फ्रेंड्स हम चलते हैं बाहर शॉपिंग करने और आप मेरे साथ रहिएगा और हम मिलकर शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई, मुझे बच्चों की चीज़ें लेनी थी और अपने भी सैंडल वगैरह देखने थे। तो एक दफ़ा मैं बच्चों को छोड़ के गई, दूसरी दफ़ा बच्चों को साथ लेकर गई, क्योंकि एक दफ़ा में नहीं मुझे मिल सका, बच्चों की भी चीज़ें नहीं मिल सके, तो इसमें आपको दोनों दिनों की क्लिप्स इकट्ठी की हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं। आज देखें यहाँ पे बाज़ार में कोई इतनी रश नहीं है। ये यहाँ पे आउटफिटर्स आ गया, कोई नहीं है, रश वगैरह नहीं है, इजीली हम शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे खाड़ी है, लेकिन हम जाएंगे बाहर लोकल मार्केट में। आज हम इधर ब्रांडेड नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे बच्चों की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि नॉर्मल लेती हूँ बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं लेती, क्योंकि उनके साइज़ फ़ौरन चेंज होते हैं तो मुझे वो इजी पड़ता है। बाहर भी इतनी ट्रैफिक नहीं थी, हम सुकून से गए। और जब ज़्यादा ट्रैफिक ना, तो आपको पता है इजीली आप लोग जहाँ आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश में आपको समझ भी नहीं आती कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं। तो आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ बच्चे भी साथ हैं और ये हम पहुँचे हैं मार्केट। इब्राहिम है फ़िलहाल मेरे साथ। ये ऊपर जाएंगे हम, एक शॉप है बच्चों वाली, यहाँ पे चीज़ें मुझे इब्राहिम लोगों के लिए लेने थे। ये बहुत अच्छी शॉप थी, यहाँ से मुझे इनके नॉर्मल वेयर में बहुत अच्छे कपड़े मिल गए थे। और शॉप में चले जाएं तो लड़कियों की इतनी इतनी वैरायटी होती है, लड़कियों के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, और उतने लड़कों के कुछ भी नहीं होता, कुछ ख़ास नहीं होता। यहाँ पे इब्राहिम नीचे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और साथ साथ बहुत गर्मी भी लग रही थी हमें, लेकिन बच्चों की मैंने छोटी छोटी चीज़ें ले ली थी। पैंट्स इनकी मैंने ली है, पैंट यहाँ पे अच्छी मिल रही थी, 900 तक थी और मैंने लिए। पहले दिन के लिए तो शलवार कमीज़ होती है बच्चों की, लेकिन मुझे इनकी पैंट वैसे ही चाहिए थी, ईद का नहीं। इनकी मैंने अभी समर की इतनी की हुई थी, शॉर्ट्स लिए हुए थे काफ़ी, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक पैंट भी ले लेती हूँ अभी साथ। तो यहाँ पे हमने घूम फिर कर, जहाँ पे हमें बहुत सही चीज़ मिली है वहाँ से हमने लिए। हम एक ही जगह से नहीं लेते, घूमते फिरते चेक करते करते फिर जहाँ से कोई सूटेबल होती है फिर वहाँ से हम लेते हैं। यहाँ इब्राहिम अपना डांस कर रहा था, ही वॉज़ इंजॉइंग, क्योंकि यही अभी बाहर था। फिर हम साथ ही सैंडल वाली शॉप में चले गए। माहा के लिए मैंने लेनी थी, माहा के लिए मैं देख रही थी, और यहाँ पे बच्चों की वैरायटी कुछ मुझे ख़ास नहीं लगी। कुछ कुछ तो बहुत प्यारी थी वैसे कुछ, लेकिन उसके साइज़ में नहीं मिली। फिर हम गए एंड्योर। ये तो कुछ बच्चियों के बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत प्यारी छोटी छोटी चीज़ें, आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये शूज़ इतने प्यारे लग रहे थे, पर ये माहा को बड़े थे, ये नहीं लिए मैंने इसके लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। गर्मियों में इस तरह ओपन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैंने माहा के लिए ये ब्राउन सा लिया है।
इसीलिए 2 ले लिए थे। एक फैंसी लिया था कि पार्टी वगैरह या ईद पे जैसे, और एक इसका नॉर्मल वेयर के लिए। ये बहुत एंड्योर वालों के बहुत बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं। अगर जिसको सॉफ्ट सोल में चाहिए हो तो यहाँ से ज़रूर जाकर लें। प्राइस भी इनकी नॉर्मल होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने लिए यहाँ से सैंडल लिया और मुझे इतने कंफर्टेबल लग रहे हैं। साथ साथ आप डिज़ाइन देखते जाइए। अभी ईद की वजह से कह रहे थे कि इतना स्टॉक नहीं है, शॉर्ट हो रहा है, तो ईद के बाद आएगा। तो जो हमें ज़रूरी थे वो हमने अभी लिए, बाकी हमने बाद में लेने हैं। ये महा के लिए मुझे पसंद आया था, ये लिया है एक मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना जो शूज़ थे वो उनका सोल इतना कंफर्टेबल था, बहुत ही ज़्यादा। और जिनको ऐसे चाहिए ना तो मस्ट एंड्योर चाहिए। बच्चों की भी बहुत वैरायटी थी और बड़ों की भी, लेडीज़ की स्पेशली थी। मैं अपने लिए हील्स देख रही थी लेकिन मुझे हील्स नहीं मिले, तो फिर मैंने नॉर्मल जो है वो ले लिए, नॉर्मल वेयर के लिए। वो मैंने सोचा चलो ईद के बाद ले लूँगी। लड़कियों की शॉपिंग तो कभी भी मुकम्मल हुई ही नहीं है, तो हम जितना भी ले लें फिर भी हम कहते हैं नहीं लिया। सो कुछ चीज़ें हमने बचा ली ईद के बाद के लिए। अल्लाह करे कोरोना ख़त्म हो जाए, हालात अच्छे हों तो फिर ईद का मज़ा ज़्यादा आता है। अभी तो फ़िलहाल घर पे ही, कोरोना की वजह से घर पे ही रेडी स्टेडी होंगे और बस फिर घर पे ही, कहीं जा आ नहीं सकते इतना। उसके बाद यहाँ बाज़ार से मुझे कुछ इधर से चाहिए था, नलकियाँ वगैरह चाहिए थी, सुई और बैग देख रही थी छोटे छोटे। तो खैर मैंने बैग लिया नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे कोई कपड़े वगैरह अपने लिए देख रही थी, रेडीमेड, रेडी टू वेयर वाले, लेकिन साइज़ अवेलेबल नहीं था। और इनके पास कलर्स बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे साइज़ का मुझे मिला नहीं। ये बहुत ही स्लिम स्मार्ट था। और हम हो चुके हैं हेल्दी, सो हमारे साइज़ का नहीं है। ये देखें कितना प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साइड पे लेस लगी हुई है और कलर्स इनके बहुत अच्छे थे, बहुत समर वाले थे। शॉप पे चले जाएं तो फिर दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ और अच्छी लेती हूँ चीज़। यहाँ पे जो गर्मियों के लिए वो बहुत वैरायटी थी, गर्मियों के लिहाज से अच्छे कपड़े थे। साथ ही हमने अपनी ग्रोसरी भी करनी थी, घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो भी साथ साथ हमने कर ली, क्योंकि बार बार बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं होता इस गर्मी में और साथ रोज़े की हालत में। सो जब हम गए थे तो हमें इजी लग रहा था, तो साथ ही हमारी जो जो ग्रोसरी पेंडिंग थी वो भी हमने की। और यहाँ पे हम CSD गए थे तो नीचे से हमने ये ले लिया, ग्रोसरी वगैरह कर ली। ऊपर भी शॉप्स थी, उधर भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ। बच्चे यहाँ पे होते हैं, बच्चों को साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। फिर हमें आधी चीज़ का पता चलता है कि ये लेनी है और आधी चीज़ें हम भूल आते हैं। लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते, अकेले होते हैं, और इसलिए तो वो हमारे साथ ही होते हैं बच्चे। मैं बच्चों के लिए बिस्किट्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी ले आती हूँ, तो इस तरह होता है कि कभी जब भी डेली उनको कोई ना कोई चीज़ दे दी, साथ उनको काम करवाती हूँ कि होमवर्क कर लो ये वो, उसके बाद उनको एज अ गिफ्ट देती हूँ।
तो बच्चे फिर भी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, इस तरह तो कभी भी ना सुने। जो बच्चों को बिठाना होता है ना पढ़ाई के लिए, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जब बैठ जाए फिर भी थोड़ा फिर कर लेते हैं काम शाम, लेकिन पहला स्टेप जो बिठाने वाला है वो तो वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में अब हम जा रहे हैं, नीचे से हमने देख लिया। ऊपर वाले पोर्शन में कपड़े वगैरह थे और गारमेंट्स की चीज़ें थी और डेकोरेशन, बर्तन, सब कुछ था। बहुत अच्छी प्राइसेस हैं इनकी, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह से आपको। यहाँ से भी मुझे बच्चों की कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, तो मैंने यहाँ से उनके लिए ले ली। यहाँ पे ये शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, ये 300 में आई गेस। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी चीज़ थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। ये सॉक्स वगैरह लिए हैं बच्चों की कुछ। अच्छा, ऐसे माइंड नहीं होता कि ये लेना है, मतलब इतना जाते हैं सिंपल चीज़ें, मतलब जो बेसिक लेने, लेकिन जब वहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आती हैं तो वापसी पे बहुत एक्स्ट्रा हमने इकट्ठा किया होता है। तो ये बच्चों वाला पोर्शन था जहाँ से बच्चों के लिए कोई टॉयज़ वगैरह, क्योंकि टॉयज़ के बगैर तो घर बच्चे आने ना थे वापस, तो इसलिए उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। टॉयज़ कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बस नॉर्मल ही थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लेके देना था बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पे घूम फिर रहे इस पोर्शन में। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि बच्चे साथ हों और टॉयज़ होते हैं या नहीं होते? साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जनाब, इधर से मैंने इब्राहीम, अम्मार और शयान के लिए एक एक पैंट ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ से उनकी पैंट बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। 700 तक मुझे उनकी पैंट मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेती हूँ। फिर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे छोटे न्यूबॉर्न बेबी की चीज़ें थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये स्कार्फ वगैरह, कुर्ते वगैरह भी थे यहाँ पे। और लड़कियों की तो बहुत वैरायटी थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने माहा के लिए ऑलरेडी लिया हुआ था सब कुछ, तो मैंने उसके लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया, उसके लिए सिर्फ शूज़ लिए थे। आज जो है बच्चों की बारी थी, बच्चे बेचारे रह ही जाते हैं। बच्चों को ना छोटी छोटी, मतलब वो एक दो चीज़ों में ही इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। और लड़कियों को जितना कुछ मिले, कहती हैं नहीं अभी तो ये भी रहता है, अभी तो ये भी रहती है। मैं माहा के लिए बैंगल्स भी देख रही थी, तो मुझे बैंगल्स मिली नहीं इसके साइज़ की फ़िलहाल, तो फ़िलहाल उसके वो हेयर बैंड, इस तरह की इतनी छोटी चीज़ें होती हैं, इसकी सारी चीज़ें पूरी करनी, पेन्स वगैरह। छोटा बैग देख रही थी कि जब छोटे छोटे बैग्स थे बहुत प्यारे थे, पर वो बहुत एक्सपेंसिव थे, इसलिए फिर मैंने वो लिए नहीं। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। यहाँ पे इनकी जीन्स वगैरह अच्छी थी, ये इनका पोर्शन था जीन्स का, जो कि 700 तक थी। लड़कों को ईद के फर्स्ट डे तो शलवार कमीज़ ही बेस्ट लगती है, और एक ट्रेडिशन भी बन चुका है
ट्रेडिशन भी है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइक नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज़। सो ईद का फर्स्ट डे तो शलवार कमीज़ ही होती है। ये जस्ट नॉर्मल डेज़ के लिए जीन्स वगैरह थी। ये साइड ही इनका फर्नीचर का पोर्शन था, और फर्नीचर वगैरह में भी अच्छी चेयर्स वगैरह थी। फिर इस साइड पे मैं कुछ आप लोगों को डेकोरेशन की चीज़ें भी दिखा देती हूँ। ये हो गया। फिर स्टार्ट हो गई है क्रॉकरी, पांडे बर्तन। बहुत अच्छे थे, बहुत ही। और छोटे छोटे जो होते ना बर्तन वगैरह, वो तो मुझे इतने पसंद हैं। मेरा दिल करता है मैं ये छोटी छोटी हर चीज़ ले लूँ, लेकिन ले नहीं सकती। तो आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग भी साथ ही शॉपिंग कर रहे हैं। ये जनाब, ये इनके हॉट पॉट सेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये वाला बहुत प्यारा था, पर यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, बस देखा था, क्योंकि फ़िलहाल मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी। जिस टाइम मुझे ज़रूरत होती है मैं उसी टाइम लेती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लेती। और यहाँ पे बच्चों की मस्तियाँ शुरू हुई थी। ये अपना चेयर्स पे बैठ के सबको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। शुक्र है बाहर जाकर इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। किसी टाइम तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, और किसी टाइम बेचारे नॉर्मल हो जाते हैं। इनकी यहाँ पार्टी हो रही थी अपनी। और जनाब अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि हमारी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। और जब हम घर आए तो फिर बच्चे रिलैक्स करना शुरू हो गए। इब्राहिम अपना कलरिंग, आपको नहीं, आप लिखो। इनको बिज़ी करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी सही से में दे पेंसिल देते पकड़ो हैं। दूसरी तरह से। जैसे इब्राहिम को भी कलर्स दे दिए, माँ नहीं अपना बना कर रही, मैं लेते बुक हैं। इस बना। तरह करके कोई बिज़ी होते हैं तो फिर ये शरारतें कम करते हैं। अगर फ्री होंगे तो ये बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, या वो खुद बिज़ी रहते हैं। अभी ये जो जूनियर के बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग में स्कूल जिनके अभी स्टार्ट हुए हैं, इनके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये होती है, जो माएँ ये वीडियो देख रही हैं वो ज़रूर सुनें, कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि इनको पेंसिल होल्डिंग सिखाएं। पेंसिल होल्डिंग के लिए आप इनको कलरिंग के लिए दे दें। जितने ज़्यादा ये कलर्स करेंगे ना, इनकी ये जो हैंड ग्रिप, पेंसिल होल्डिंग ग्रिप है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये जो मसल्स होते हैं हैंड के, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनके लिए जूनियर में सबसे बेसिक, सबसे अच्छी एक्टिविटी यही है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग दें। पहले दिन ही ये ना सिखाना शुरू कर दें कि फ़िश है और फ़िश के अंदर ही कलर करें। बस बुक पकड़ा दी, वो कलर करता रहे बुक में जहाँ मर्ज़ी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएं, बताएं। यहाँ पे अब इफ्तारी हो गई थी, तो हम थोड़ी सा बाहर निकले थे, साथ ही वॉक हो रही थी, और साथ यहाँ पे था कि हम इधर एक घर के पास ही स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो उधर से भी हो आते। फिर मैं और माँ वॉक कर रहे थे, साथ साथ हम इधर जा रहे थे, और यहाँ पे माँ की एक्टिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ से टेंट वगैरह उधर रहे थे, और इट वाज ऑल एंड, सो वी जस्ट हैड टू कम बैक। और फिर वापस आए हम लोग। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे हम वॉक करके वापस आ रहे हैं, और अब हम घर जाएंगे और हम खाना खाएंगे। और खाने में आज पकी है बिरयानी, जो कि आई थिंक सो हर पाकिस्तानी की फ़ेवरेट डिश है बिरयानी। और सेम ही मेरे साथ भी है, मुझे बहुत पसंद है।
और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और ये है आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी टेस्ट करें मेरे साथ। ओके इब्राहिम वेट। तो ये लें, आप भी बिरयानी खाएं। साथ ही माहा बैठ के अपनी खेल रही थी। इसने कलर्स उठा के, और ये देखें ज़रा, ये इस तरह ट्रेन बनाई हुई थी सोफ़ों के बीच में जो साइड पे जगह, उस जगह इसने डाल के और ऊपर से वो ये टॉयज़ के साथ वो कुछ लगा रही और अपना खेल रही थी। उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स किया हमने, क्योंकि पूरा दिन इतना थक चुके थे रोज़े में, बाहर जाना फिर आना, फिर घर का भी सारा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर बस सबसे एंड जो इस टाइम होता है ना, इस टाइम रात को बिल्कुल ही बैटरी डाउन होती है सबकी। फिर हमने कहा मीठा खा लेते हैं, और मीठे में ये था। अच्छा, तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।